धीरे धीरे लाल जी अब और बड़े हेन लगे। अब तो इतना ऊधम मचावे कि जाकी कोई हद नहीं। भगवान कभी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, कभी अग्नि लेकर के दाऊ दादा के पीछे दौड़ते हैं, ब्राह्मणों को झूठा न्योता दियाते हैं। और जब ब्राह्मण घर में इकट्ठे हो जाते हैं तो मैया से कहते हैं, मैया तेरी सौगंध मैंने तो बुलाई ही ना, जो अपने आप आए गए। ऐसा ऐसा ऊधम मचा में राह चलते हुए हर व्यक्ति को जिसके सिर पर तिलक दिखाई दे जाता है, गले में कंठी माला रुद्राक्ष दिखाई दे जाती है, ठाकुर जी उसको निमंत्रण दे देते हैं। अरे मैं तो सुबह से आपको ढूंढ रहा हूं, आप कहां घूम रहे हो? व्यक्ति के लाला हम तो जाने, आप तो मुझे जानते ही होंगे पर मैं नहीं जानूं आपको। वो तो बाबा ने मुंह को बताई कि एक रुद्राक्ष पहन के कोई घूम रहे होंगे, उनसे कह जाइयो कि नंद भवन आ जाएं। नंद बाबा ने बुलाया, बोले हाँ सामग्री बनी है 56 भोग, मैया प्रतीक्षा करी, चले जाओ। 200-300 लोगों की भीड़ पहुंच जाती है। यशोदा मैया के कहो भैया कहाँ से आए? अरे आपके लाला ने कही कि आप हमारी प्रतीक्षा कर रही हो, 56 भोग बना करके हमको पवाओगी, हम यात्री हैं, कहीं यात्रा के लिए निकले तो गोकुल में थोड़े रुक गए। मैया को लगे अब मना करनो भी अच्छो ना लगे, लेकिन ये लाला सबन को निमंत्रण दिया हुआ। एक दिन मैया ने लाला पकड़ लियो, अरे लाला मोते बता तो जाए कर कि कितने लोग घर आवे वारे हैं, तू 500 लोगन को निमंत्रण दिया हुआ, झूठो झूठो कहां मिले ऐसो करके? मैया सांची बात तो जे है, नंद बाबा के पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, अगर इतनी धन संपत्ति दान नहीं करेंगे मैया तो तेरे लाला की बुद्धि विकृत रह जाएगी। या मारे मैं तो बाबा के दान वान करवा तो रहूं, घर पे लोग बाग आते रहे, भोजन प्रसादी देते रहो, दक्षिणा देते रहो, दान पुण्य बनो रहेगो। अच्छा लाला बात तो तेरी सांची है, सही बात करे, विद्वान है मेरो लाला। तो मैया ने गोद में ले लिए, ने पुचकार लिए, अरे मेरो लाला ऐसी ऊंची ऊंची बातन ने करे, ऐसो ऐसो बुद्धिमान है गो मेरो लाला। तो ठाकुर जी बोले मैया एक बात और है, तू कह तो कहूं। बोले कह दे। मारेगी तो ना मुझे, ऐसी कहा बात है ना, पहले मुंह गोद ते उतरन दे ताकि तू मारे तो मैं भासता हो जाऊं, तब बताऊंगा। मैया ने गोदी से उतार दी। बोला अब बता। बोले मैया देख मैं यहाँ मारे 500 लोगन को घर भेजता हूं, मैया बैठी बैठी तू मोटी है गई है, कछु करे धरे ना है, तेरे सेवक जन सबरे रसोई में लगे रहे, तो या मारे मैंने देखी संतन को तू अपने हाथन से बनाए के पवावे, या मारे मैं इतने संतन ने भेज दूं ताकि मेरी मैया ने वर्जिश करती रहेगी, लगी रहेगी यहाँ वहां, तो जब तक मेरा ब्याह होएगा तब तक ठीक ठाक बनी रहेगी। तो बताऊं भजमारे पीछे भागी, डंडा लेके ठाकुर जी भागे आगे, ऐसी ऐसी लीला करें कि सबके चित्त को हरण कर लें ठाकुर जी। गोपियां अलग अलग बहाने बना करके जाती हैं ठाकुर जी को देखने। कहीं ना कहीं गोपियों को यह स्पष्ट हो गया है कि ये परब्रह्म है। यमुना जल भरने जा रही हूं, बात क्या करती हैं आपस में? हेरी तेने कब देखो नंद को लाला? मोह तो 2 दिन है के। तेने कब देखो? बोले मोह तो 1 हफ्ता है गो। तीसरी तेने कब देखो? मैंने तो आज सुबह ही देखो। कैसो लग रो, कहा कह रो, कैसे चल रो, वाके नेत्र कैसे, वाको मुख कैसो। ऐसी व्रज की गोपियों की स्थिति। गोपियां नए नए बहाने बनाती हैं। एक गोपी ने बहानों कहा बनायो, मैया के पास गई, मैया मेरे घर में पूजा होनी है, तो आपके पास मैया एक गैया है, वाको नाम है पद्मा। अच्छा वह पद्मा गैया के गोबर से बड़ी सुगंधी आवे। अच्छा तो आपकी आज्ञा हो तो मैं गोबर ले जाऊं? मैया बोली गोबर भी की पूछने की बात है, ले जाओ। इतने में ठाकुर जी निकल के आए। बोले मैया कोई ना लेके जाए वो गोबर। मैया बोली लाला दूध के काजे रोक टोक, दही के काजे तो चले भी, गोबर को कौन रोके? 9 लाख गैया हैं हमारे यहाँ, पर्वत खड़ो है जाए, एक दिन आके गोबर को ढेर को ले जान दे। ना है मैया, चारों कौन ने खवायो गैया को? हमने। चारों काट के कौन लायो? हम। गैया कौन की? हमारी, तो गोबर भी हमारो, जिना लेके जाएगी। तो गोपी बोली लाला बाकी बदले कछु चाहो तो मैं दे दूंगी। ठाकुर जी बोले जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन देना पड़ेगा। बोले ये कोई भाव है? ये तो कांच के बदले हीरा मांग रहे हो तुम। अरे कैसे कांच के बदले? न्यों बता दे 33 कोटि देवता कहां रहे हैं? बोले गैया में।
33 कोटि देवतान में लक्ष्मी कहां रे? गोवर में। वह गोवर के कारण ही नंद बाबा को इतना धन वैभव बढ़ रहा है। देख वे में गोबर लगे, वास्तव में वो लक्ष्मी है। जा घर में पड़े वहीं लक्ष्मी आवे, ऐसे ना दूंगो। गोपी बोली ठीक है लाला, दे दूंगी, उतना मक्खन दे दूंगी, चल। ऐसे ना ले जान दूंगा, मैं देखूंगा कितनों लेके जा रही है। और गोपी जावे, जैसे ही वहां में भरे परात में, अपने सिर पर धरे, लेके जावे, अपने घर पर डाल के फिर लेवे आवे, फिर भरे। सो ठाकुर जी के एरी एक बात बता, मुंह पे गिनती तो आवे ना है, तू कितनों लेके गई, मैं मैया कैसे बताऊंगा? गोपी बोली अरे लाला ये तो बड़ो विचित्र है गयो। अच्छा तू कितनों ले गई अभी? अब लेके गई है एक बार ही, 2 बार ही, पर ठाकुर जी तो करी 6 बार ले गई मैं तो अभी। अच्छा 6 बार ले गई है ना? देख तू ऐसे तो मुंह को बावड़ो बना देगी। एक काम कर, बोले कहा तू जितनी परात लेके जावे तो उतनी टिप्पी धर दे मेरे। जैसे एक परात उठावे उतने गोबर की टिप्पी लगाए देकर यहाँ पे। अब गोपी को तो और आनंद आवे, गोबर उठावे, वहां में तो एक टिप्पी निकाले, लाला जे है गो। अब ठाकुर जी बोले मैया तो गिनवा लूंगा कितनी है, यहां लगा दे, यहां लगा दे। गोपी को तो अब गोपी का काम हो गया है, गोबर इससे ज्यादा चाहिए नहीं। अब तो टिप्पी लगा भी को आवे आवे। हाँ लाला अब ले जा रही हूँ, हाँ टिप्पी लगाए दे। पूरा मुंह भर गयो, यहाँ 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 ऐसे सब जगह छोटी 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 बिंदी लगा दी है। ठाकुर जी की जगह ही नहीं बची है, अब पूरा मुख भर गयो गोबर थे। गोपी बोली अच्छू तो ऐसी लीला करूं ने चिढ़ जाए। अब की बार गोपी ने कहा कि गोपी ने गोबर उठायो और ऐसे करने लगे, अरे लाला जी तो बहुत भारी है, नेक उठवाइयो। सो ठाकुर जी नेक से अपने हाथ से ऐसे उठवाने लगे। सो गोपी ने सब रो गोबर ऐसे उल्टो कियो, ठाकुर जी के ऊपर ही डाल दियो। अब तो मुखमंडल पे जितनी टिप्पी सबरी निकल गई, गोबर एक संग गिरो। अब तो ठाकुर जी रोते रोते गए, मैया देख जे कितनी चतुर गोपी। बोले कहा भयो? बोले पहले तू मेरा मुंह पहुंच। मैया जैसी मुंह पहुंचने देख के पहुंचियो, देखियो टिप्पी नहीं निकल जाए कहीं, उतनो घी लेके आनो या के यहाँ ते। ऐसी लीला करें और गोपी इनको मन हरण कर ले।